तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं आज की क्लोजिंग प्राइस की 242.60 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। जहां बाजार की हम लोग बात करें निचले लेवल से रिकवरी हमें देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर आधे % से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। दिन की लो की बात करें 238.50 का दिन का लो बनाया। वहीं पर मैं बात करूं दिन की हाई की 244.40 का इसने हाई बनाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे लीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर रिटर्न्स की बात करो पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें देखिएगा लगभग 4% से गिरावट नोटिस की गई है। पिछले एक महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में हम लोग बात करते हैं तकरीबन 4% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है इस स्टॉक्स के अंदर। पिछले एक साल से हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 20% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है पिछले एक सालों में। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके मार्केट कैप को लेकर। अगर मार्केट कैप की बात करें 4000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी है। अच्छी बात निकलती हुई आ रही है इस कंपनी के लिए कि बिल्कुल डेप्ट फ्री है, इसके ऊपर एक भी रुपया कर्ज नहीं है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है किसी कंपनी के लिए। अगर फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है हमारी 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिगरेट मेकर कंपनी है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रेजेंस की तो ये है वेस्ट बंगाल में, आपका आंध्र प्रदेश में, आपका बिहार में, आपका यूपी में, आपका तेलंगाना में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके ब्रांड की नेम की तो इसका जो ब्रांड है, जो सिगरेट जिस ब्रांड से आती है वो है टोटल। ये सिगरेट मेकिंग कंपनी है और इसकी ब्रांड है ये टोटल। वहीं पे मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ सेल्स की तो पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले सेल्स के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो लास्ट ईयर के मुकाबले नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पर हमें गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी तरह की फोरकास्टिंग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि मैं बात करूं ऊपर के लेवल से ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है ये स्टॉक्स। इस कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में तो यहाँ पे देखिएगा SBI स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 0.35% की वेटेज है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं HDFC चिल्ड्रन फंड के बारे में, इसकी वेटेज है 0.42%। पारिक ELS टैक्स सेवर की बात करें 0.27% है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें 0.21% की होल्डिंग है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.01% निकलती हुई आ रही है। साथ ही साथ मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग्स की तो देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 32.16% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें 4.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। DIs की बात करें 1.59% की होल्डिंग है। FIs की बात करें 1.38% की होल्डिंग है। वहीं पे मैं बात करूँ रिटेलर्स की, यानी कि छोटे निवेशक, यानी कि हम और आप जैसे निवेशक की बात करें तो 60% से भी ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास देखने को मिल रही है। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला इस लेवल्स की। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है आपकी सितंबर 2024 की, यानी कि तकरीबन यहाँ से 1.5 साल 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था 485 रुपये का। उसके बाद देखा तो लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली और यहाँ पर इसने अपना बॉटम बनाया तकरीबन 242 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2025 की, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले की। ये बॉटम बनाने के बाद इसके अंदर वापस से तेजी हमें देखने को मिली। अप्रैल के मध्य में इसने अपना हाई बनाया 332 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए वापस से करेक्शन हमें देखने को मिली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ आपको। उसके बाद बात करूँ तो लगातार साइडवेज में ट्रेड करता हुआ दिखा। मैं बात कर रहा हूँ मई 2025 से लेकर अप्रैल 2025 के आसपास। यहाँ पर ये बॉटम बना रहा था अपना तकरीबन 278 रुपीज़ के आसपास। इसी लेवल्स में ये ट्रेड करता हुआ दिखा। एट द एंड अप्रैल के अंदर इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दे दिया। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूं वॉल्यूम को लेकर
तो काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रही है, तकरीबन 1 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 49% की डिलीवरी इसके अंदर देखने को मिली है हमें। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूं तो इस स्टॉक्स के लिए जो 50 डे मूविंग एवरेज निकलती पड़ी है वो तकरीबन 253 के आसपास आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती पड़ी है 273 रुपये के आसपास। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल्स एज ए सपोर्ट के तौर पर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 242 रुपये के आसपास। इस लेवल्स को टच किया था इसने फरवरी 2025 के अंदर। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाने की कोशिश करूँ, असल में मैं पीछे आपको लेकर चलता हूँ। मैं बात करूंगा मार्च 2020 की, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 238-239 रुपये के आसपास। तो मे भी कहीं ना कहीं डाउन साइड में ये सपोर्ट हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह की गिरावट इस स्टॉक्स में देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से, तो कहना बहुत ही मुश्किल है ये स्टॉक्स कब तक गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा। अगर यहाँ से इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम भी आता है तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना। आंख बंद करके आपको इसके अंदर बाय की एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो उसके क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है, बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना, सोच समझ के काम करना है, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी गिरता हुआ आ रहा है। मे भी इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करूँ तो यहाँ से भी सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से अपना चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।